ये क्या है, टर्की को खुद इजराइल सोचता कब पेल दूं इसको मैं। आज हम लोग इजराइल से भी गंदा मार रहे हैं पाकिस्तान को और उठा उठा के पटक रहे हैं। जब चाहेंगे तब पलंग तोड़ेंगे इनका। और सुनिए, इस समय ये प्रेग्नेंट होने वाला है पाकिस्तान, वहां से निकलेगा बलूचिस्तान, वो होगा आजाद। सुनिए, और हाँ, लाहौर के अंदर में पकौड़े के साथ चाय पियेंगे। भारतीय नारी को कमजोर समझ बैठे, कहा जाकर के बता देना अपने मोदी को, और उसने भी मोदी जी को बता दिया। अब ये पहले भारतीय सेना ढूंढ रही थी उन आतंकवादियों को स्क्रैच जारी करके, अब पाकिस्तान की आवाम ढूंढ रही है उस आतंकवादियों को। साले किसने कहा था ये बात बोलने को? अब मोदी पूरे भारत को, पाकिस्तान को उड़ाने में लग गया। अरे इनकी औकात क्या है? इनकी औकात कुछ नहीं है। ये भीख मांगने के लिए पैदा हुए थे। जब इन्होंने देश लिया तब 60 करोड़ भीख में मांगा। जब इन्होंने सिंध नदी का वो किया, एग्रीमेंट किया, तब इन्होंने भीख मांगी। फिर इन्होंने चाइना के पास अपने पोर्ट गिरवी रखवाए, भीख मांगी। फिर अमेरिका के पास इन्होंने लोन लिया, भीख मांगी। फिर IMF के पास भीख मांगी। अब तुर्की के पास भीख मांगने गए थे। ये भिखारी है। इसका नाम पाकिस्तान नहीं, भिखारिस्तान होना चाहिए। भाई बहन की तरह रह ले। भारत का इतना डर है पाकिस्तान, इतना डर भारत का है कि वो भाई बहन बनने के लिए तैयार हो गए। पहले तो 3 बार कह दिया तलाक तलाक, 1 चम्मच नमक ज्यादा डालने पे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे भारत का। तो मुंह तोड़ जवाब क्या देंगे? मुंह तोड़ देगा भारत उनका। जाते हो, उठ तुम मार के खा जाते हो। हबशी हो सालो, जानवरों की हत्या करके खाने का काम करते हो तुम। तुम्हारे को दाल आटा चावल की नीड क्या है? अच्छा, लेकिन ये दाल आटा चावल की बात कर दी तो अभी लड़ाई से पहले जब ये आपका ट्रेलर चल रहा था, टीजर, तो उस दौरान वह सैनिक जो है सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे। किस बात का भय था भाई उनको? किनको? अरे वो कह रहे हैं आटा चावल दाल इकट्ठा कर रहे थे। करने दो, करने दो। अरे अगर उनकी सेना भाग रही है और उसकी सेना का जो मेजर और कर्नल है वहाँ का, वो कह रहे हैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता है भागो मत, पीठ दिखा करके, अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, तुम्हें ये जंग जीतनी है। साला खुद तो बंकर में छुप के बैठ गया, सेना को आगे कर रहा है। वो सेना को भी समझ आ गई है कि ये साला हमें मरवाएगा, हमारे बच्चे यकीन करेगा, इनका और कोई काम नहीं है। भारत क्या गलत कर रहे हैं, भारत इनको निस्तानाबूद कर देगा। पुराना जो इनका मुख्य प्रधानमंत्री था ना, क्या नाम था, नवाज शरीफ, उसने भी समझाया है कि भारत से पंगा मत ले। ये गांधी का देश नहीं है कि चरखा चलाने बैठ जाएंगे, अंग्रेज भाग रहा, आतंकवादी भी भाग जाएगा। ये मोदी का देश है। यहाँ तेजस उड़ करके कब तुम्हारे पिछवाड़े को उड़ा के ले जाएगा पता नहीं चलेगा। यहाँ कब ब्रह्मोस तुम्हारे पाकिस्तान में घुस जाएगा पता नहीं चलेगा। यहाँ कब रफेल हमला कर देंगे पता नहीं चलेगा। ये मोदी का भारत है, ये गांधी का भारत नहीं है। बेनजीर के बेटे जो हैं वो बिलावल, वो कह रहे हैं कि अगर ये पानी आपने रोक दिया ज्यादा दिन, खून की नदियां भारत के लोगों की बहेगी। वो सिंधु और उसका, वो सिंधु का पानी खंगालने में लगे हैं। मोदी और सेना में कमियां निकालने में लगे हैं। जिनकी फटी पड़ी है खुद की पतलून, वो भारत को ललकारने में लगे हैं। इनकी औकात है, पहले अपनी पतलून संभाल लो। पजामा अपने नाप का नहीं बना पाए तुम, और भारत पे जीत की बात करते हो तुम लोग। 4 युद्ध हार गए, 4 युद्ध हार गए। हमारे यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो तो भारत रत्न लेते थे। इनकी जो सेना का चीफ है वो मेडल खरीद के जबरदस्ती लगा लेते हैं। सारे 4 युद्ध लड़े, चारों हार गए। मेडल किसने पहनाया भाई तुम्हें? किस खुशी में मेडल पहना? पूछो इनसे जा करके। तो जिनको अपना नहीं पता, कल देखिए अब्दुल जो है वो फरहान को फोन कर रहा है, अबे छत पे आजा, तारे गिर रहे हैं, तारे गिर रहे हैं। हाँ, वो अफजल जो है छत पे चला गया, 2 मिनट बाद ही अल्लाह को प्यारा हो गया। साले रफेल घेर दिए मोदी जी ने। लेकिन ये गलत है ना कि आप कह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट कर गए। सचिन ने भी प्रैक्टिस करी थी, 9 महीने बाद लड़का जम दिया उसने। बताइए, 5वां बच्चा हो गया सीमा हैदर का, वो भी बेचारा प्रैक्टिस में था। तो हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही होती है बस। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम पे काम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम धरती को भी अपनी माँ कहते हैं और भारत को भी माँ कहते हैं। और जब सवाल हमारी माँ पे आ जाएगा तो काट के रख देंगे। आखिरी सवाल, आप कैसा देखना चाहते हैं वो मूवी जो मोदी कह रहे थे कि अभी ये टीजर या ट्रेलर है? आई लव पार्ले जी बिस्किट्स, आई लव टी। मैं लाहौर में जाकर के अपने सेना के जवान के साथ वो आइसक्रीम खाएगा और मैं पार्ले जी बिस्कुट खाना चाहता हूँ चाय में डुबो के। इससे क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। हमारे पंजाबी में कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। भैया हमारे बुजुर्ग कहावत में दिखा गए, हमारी पीढ़ी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं देखेंगे? और ये मूर्ख भारतीय नारी को कमजोर समझ बैठे, कहा जाकर के बता देना अपने मोदी को, और उसने भी मोदी जी को बता दिया। अब ये पहले भारतीय सेना ढूंढ रही थी उन आतंकवादियों को स्क्रैच जारी करके, अब पाकिस्तान की आवाम ढूंढ रही है उस आतंकवादियों को। साले किसने कहा था ये बात बोलने को? अब मोदी पूरे भारत को, पाकिस्तान को उड़ाने में लग गया। अरे इनकी औकात क्या है?
इनकी औकात कुछ नहीं है। ये भीख मांगने के लिए पैदा हुए थे। जब इन्होंने देश लिया तब 60 करोड़ भीख में मांगा। जब इन्होंने सिंध नदी का वो किया, एग्रीमेंट किया, तब इन्होंने भीख मांगी। फिर इन्होंने चाइना के पास अपने पोर्ट गिरवी रखवाए, भीख मांगी। फिर अमेरिका के पास इन्होंने लोन लिया, भीख मांगी। फिर IMF के पास भीख मांगी। अब तुर्की के पास भीख मांगने गए थे। ये भिखारी है। इसका नाम पाकिस्तान नहीं, भिखारिस्तान होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि टर्की अभी तक कह रहा था कि मैं साथ में हूँ, लेकिन अब कह रहा है कि मेरे ड्रोन वोन नहीं है भैया? अरे तुर्की वो भूकंप आया, हमारे से आटा चावल ले गया था। मैं तो मोदी जी को कह रहा हूँ, इन पे भरोसा करना छोड़ दो भैया। समझदार व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर पे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है, परिवार अपना त्याग दिया इस देश के लिए। वतन को अगर आपने दिल में बसाया तो वतन के लिए ही काम कर रहे हो। जहाँ पर हमारे देश का युवा जो प्रधानमंत्री देखना ख्वाब देखता है, वो रैली करता है। रैली करने के बाद या तो बैंकॉक भाग जाता है या अमेरिका। इलेक्शन हारता है, इटली भाग जाता है। एक हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो रात को आर्मी, हमारी महिलाएं उनके पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दे रही है, और मोदी टीवी लगा करके उसमें लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं 2:30 बजे। अरे ये मोदी जी, मैं तो कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना भैया 56 इंच का सीना, ये वो दिखा दिया मोदी जी ने। थकते ही नहीं है, थकते ही नहीं है। कभी इनको हिचकते नहीं देखा, कभी इनको हमने थकते नहीं देखा, कभी इनको बुखार में नहीं देखा, कभी ढीलापन नहीं देखा। जब देखो ऐसे चलते हुए देखा। अभी तो कल बड़ा वाला दिखाई दिया था, बड़ा वाला मतलब अभी छोटा बीच वाला गया है। अभी तो कुंटल और आधा कुंटल का बाकी है, और पाकिस्तान तुझे धूल में मिला देना बाकी है। ये बात याद रखना। और पाकिस्तान के कल पाकिस्तान में खाना बना, सलमा ने खाना बनाया सलीम के लिए। सलमा ने खाना बनाया सलीम के लिए। अब बोला कोरमा में नमक ज्यादा है। बोला कोरमा में नमक ज्यादा है। बोला क्या करूं, बम फट रहा था, अब गलती से 1 चम्मच 2 चम्मच डल गया। तो उसने कहा तलाक 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 तलाक। तो बोले ये भाई आपने क्यों किया तलाक तलाक? तो कहता कोई बात नहीं। सलमान ने कहा कोई बात नहीं, भाई बहन की तरह रह लेते हैं, भाई बहन की तरह रह लेते। भारत का इतना डर है पाकिस्तान, इतना डर भारत का है कि वो भाई बहन बनने के लिए तैयार हो गए। पहले तो 3 बार कह दिया तलाक तलाक, 1 चम्मच नमक ज्यादा डालने पे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे भारत का। तो मुंह तोड़ जवाब क्या देंगे? मुंह तोड़ देगा भारत उनका। हम पलंग तोड़ जवाब देंगे, हम पलंग तोड़ जवाब देंगे इन्हें। ये धर्म पूछने आए थे ना, आज तांडव हो रहा पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हम जो है प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर में क्या हो रहा है? तांडव हो रहा है। हम इतना छेद करेंगे पाकिस्तान के अंदर में कि वो गड्ढे 100 साल तक भी नहीं भर पाएंगे ये लोग। हाँ, हमने जो है 65 साल से इनको पानी पिलाया, हमारे चक्कर में इनकी रोटी चली है, आज हमसे लड़ने आ रहे हैं। आप सोचिए ये युद्ध कर किससे रहे हैं? ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी से कर रहे हैं, जो इजराइल, जो रसिया, जो अमेरिका इनको दोस्त बोलता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं मेरा दोस्त है, कोई इनकी तरफ आंख नहीं उठाएगा, उससे आप लड़ रहे हैं। टर्की उसके साथ है भाई। टर्की क्या है? टर्की को खुद है इजराइल सोचता है कब पेल दूं इसको मैं। आज हम लोग इजराइल से भी गंदा मार रहे हैं पाकिस्तान को, और उठा के पटक रहे हैं। जब चाहेंगे तब पलंग तोड़ेंगे इनका। और सुनिए, इस समय ये प्रेग्नेंट होने वाला है पाकिस्तान, वहां से निकलेगा बलूचिस्तान, वो होगा आजाद। सुनिए, और हाँ, लाहौर के अंदर में पकौड़े के साथ चाय पियेंगे। क्या बोल रहे थे लोग कि दिल्ली के अंदर चाय पियेंगे लोग? पहला मस्जिद के अंदर, बाबरी मस्जिद पे ईंट रखेंगे, पूरे पाकिस्तान में 1-1 ईंट रखेंगे हम, और वहां बनाएंगे प्रभु श्री राम जी का मंदिर, और सारे मौलाना से वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। पूरे पाकिस्तान के मौलाना से पढ़वाएंगे। जानते हैं मुनीर को, भाग चुके हैं देश छोड़ के भैया। पैंट गीला है, हाफिज के भी गीला है, और शहबाज शरीफ का भी गीला है। देखिए पाकिस्तान के में शहबाज शरीफ बाहर जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हमसे लड़ेंगे ये लोग? हमसे? जिस देश के हर नागरिक के हाथ में कटोरा हो, वो लड़ाई की बात कर रहा है, वो एटम बम की धमकी दे रहा है। कितना बम है तुम्हारे पास बताइए? नरेंद्र दामोदर दास मोदी से लड़ रहे हैं आप, अमित शाह से लड़ रहे हैं आप, राजनाथ सिंह से। योगी जी महाराज तभी तो आए ही नहीं मैदान में। मोदी जी आ गए ना, योगी जी आ गए, तो भैया यही होगा। जटाटवी गलत जलक प्रवाह पावि तसले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमर निना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनह तनु शिवा शिवम। मतलब तांडव होगा, तांडव होगा, इतना बुरा तांडव होगा कि अभी तो राफेल चल रहा है, उसके बाद S-400 चलेगा, और जहां भी गिरेगा वहीं 100 फीट गड्ढा होगा। ये जिंदगी में अपना गड्ढा नहीं भर पाएंगे, इतना छेद मारेंगे इनके अंदर में। और पाकिस्तान के जी जाए हम, पाकिस्तान के जी जाए हम। और सबसे बड़ी चीज तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जब चाहते तब जो है इनके पलंग तोड़ देते हैं उठा के। अरे भाई साहब, लेकिन देख रहे हैं किस तरीके से लगातार ड्रोन से जो है वर्षा हो रही है पाकिस्तान। कितने ड्रोन को हम लोगों ने उड़ाया है,
कितने ड्रोन को हमने ध्वस्त किया है, इनके कितने पाकिस्तानी को हमने कब्जे में लिया है, ये तो पूछिए पत्रकार महोदय। कितने पाकिस्तानी अभी जैसलमेर में पकड़ा है ना एक को, अब पूरी जिंदगी उससे क्या करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, फिर झाड़ू पोछा कराएंगे, फिर हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, फिर झाड़ू पोछा कराएंगे इस पाकिस्तानी से। और सुनिए, आया था पहलगाम के अंदर में, बोला क्या है तुम्हारा धर्म? हमने बोला हिंदू धर्म है हमारा। उठा के एक मिसाल मारा, जो है मस्जिद के अंदर धस गई, 100 फीट अंदर तक धस गई, जहाँ पे पीएसएल का मैच चल रहा था, पूरा स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया। हमसे बहस करेंगे ये लोग क्या? एक तरफ से बलूचिस्तान मार रहा है, एक तरफ से अफगानिस्तान मार रहा है, एक तरफ से इंडिया, चारों तरफ से रगड़ रगड़ के पेल रहे हैं लोगों को। तो हम इंडिया है, हम हिंदुस्तानी है, बता रहे हैं पाकिस्तानियों, हम हिंदुस्तानी, हमसे पंगा मत लो। क्योंकि जब हम बाढ़ को हम जब प्रतंचा चढ़ाते हैं ना, तो हमारा बाढ़ खाली नहीं जाता, जहां भी लगता ब्रह्मास्त्र ध्वस्त करता है, पूरा बर्बाद करेंगे पाकिस्तान को। एक एक नागरिक के हाथ में कटोरा देंगे ताकि तुम भीख मांगो। तुम भीख मांगोगे, तुम बोलते रहोगे अल्लाह बचाओ, अल्लाह बचाओ, अल्लाह रहम, तुम्हें अल्लाह रहम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म ऐसा है। अल्लाह जो है अच्छे इंसान का रहम करते हैं, प्रभु श्री राम जी हम पर रहम करते हैं। तुम जैसे पे करेंगे, जो तुम आतंकवादी हो, कहते हैं आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना, तो हाफिज शरीफ कौन है? उसको तो निकाल देना जेल से, जाओ लड़ो, उसे भी जो है तब्दील कर देंगे।